इजराइल गाजा बॉर्डर पर बसा किबुत्ज रीम इलाका। 22 साल की नोआ कलश 7 अक्टूबर की सुबह किबुत्ज में हुए हमास के हमले की चश्मदीद हैं। नोआ ने हमास के आतंकियों की बर्बरता आंखों से देखी है। 84 मुल्क हैं इस वक्त जो इसराइल के पीछे खड़े हैं। 84 मुल्क हैं जो अपनी सपोर्ट का ऐलान कर चुके हैं कि ईरान ने इनको हर तरीके से फंड किया है और सपोर्ट किया है, जबकि ईरान ये कहता है कि हमारी हर तरह की मॉरल सपोर्ट इनके साथ है, लेकिन इस हमले में हमारा कोई हाथ नहीं था। बट ईरान को फिर भी टारगेट किया जा रहा है। आज मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं, ये जो बदतमीजी का तूफान करके अब चढ़े हैं फलस्तीन के साथ, हमास के साथ, इनसे मैं एक क्वेश्चन करना चाहता हूं कि 1000 हमास के फाइटर्स ने ये सारा मुजाहरा किया है और 2 मिलियन लोगों को वहां पे इस वक्त जेल में बंद हैं। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि वहाँ क्या चल रहा है और ये सब सुन के मैं डर गई। मैंने अपने बॉयफ्रेंड से पूछा क्या चल रहा है। आसमान के चारों तरफ रॉकेट दिखाई दे रहे हैं और लोगों के चेहरे पर डर दिखाई देने लगा। नोआ कहती हैं कि उनके सिर के ऊपर से हजारों रॉकेट्स गुजर रहे थे। ईरान को ये तो नेतन्याहू थे या 20 साल से 15 साल से कह रहा है अमेरिका को, खुदा के लिए मुझे इनके खिलाफ छोड़ो। इस्राएली वजीर आजम नेतन्याहू ने हमास को सफाई हस्ती से मिटाने की धमकी दे दी है। इस्राएली वजीर आजम ने नेशनल इमरजेंसी नाफिज करते हुए अपोजिशन को भी हुकूमत में शामिल कर लिया है। फलस्तीनियों के अपने अमाल की वजह से, क्योंकि जॉर्डन में जाके ट्रबल मेकर बन चुके हैं, उनके किंग पर अटैक किया था। आज इजिप्ट ने अपने दरवाजे बंद कर दिए उनके लिए। हमास ने क्या किया? यही किया। ये कहते हैं वो क्रिमिनल्स हैं। देखिए, वर्ल्ड कैन डू नथिंग, यूएन हैज फेल्ड। हुकूमत और अपोजिशन मुत्तहिद हैं। हुकूमत में शामिल होने वाली इस्राएली अपोजिशन लीडर ने दावा किया है कि गजा से हमास और दाइश को मिटाकर ही दम लेंगे। और यूपी के योगी आदित्य ने कहा है हमें सिंध चाहिए, हम सिंध लेने लगे हैं। कुछ शर्म करो तो उधर भी देख लो। तुम्हारे इन करतूतों की वजह से तुम्हारे आसपास ये लोग देख रहे हैं। उस खौफनाक कत्लेआम की कहानी एक चश्मदीद की जुबानी सुनाएंगे, जिसने 8 घंटों तक झाड़ियों में छिपकर मौत का भयानक मंजर देखा और किसी तरह हमास के दरिंदों से नजर बचाकर अपने घर लौट आई। तारीख 7 अक्टूबर 2023, वक्त सुबह 6:30 बजे। जगह किबुत्ज रीम, इजराइल। इजराइल गाजा बॉर्डर पर बसा किबुत्ज रीम इलाका। 22 साल की नोआ कलश 7 अक्टूबर की सुबह किबुत्ज में हुए हमास के हमले की चश्मदीद हैं। नोआ ने हमास के आतंकियों की बर्बरता आंखों से देखी है। नोआ बताती हैं, मैं अपने बॉयफ्रेंड मावर के साथ नोवा म्यूजिकल फेस्टिवल में थी। हम दोनों डांस कर रहे थे। डांस करते हुए 10 मिनट बीते होंगे। सब कुछ ठीक था, मैं खुश थी। मेरे चारों तरफ काफी खुशनुमा माहौल था। तभी मैंने आसमान की तरफ देखा और बम धमाकों की आवाज भी सुनी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि वहाँ क्या चल रहा है। आज मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं, ये जो बदतमीजी का तूफान करके अब चढ़े हैं फलस्तीन के साथ, हमास के साथ, इनसे मैं एक क्वेश्चन करना चाहता हूं कि 1000 हमास के फाइटर्स ने ये सारा मुजाहरा किया है और 2 मिलियन लोगों को वहां पे इस वक्त जेल में बंद हैं। इसराइल उनके स्टारवेशन को, क्योंकि उनका वो पानी, बिजली, खाना पीना सारा उन्होंने बंद कर दिया है, आज उन्होंने उनको स्टारवेशन यूज कर रहे हैं एज अ वारफेयर। मेरा ये क्वेश्चन इन सबसे ये है, बेवकूफ ये जो सारे बैठे हैं, जो जिहाद जिहाद करते हैं, जिनको इनका मुर्शद कहता था ये सियासत नहीं जिहाद है, मेरे एक क्वेश्चन का ये जवाब दे दो कि तुम्हारा प्लान बी क्या था? ये 2 मिलियन लोग कहां जाएंगे ये गाजा के? और इस वक्त मैं इनकी इतला के लिए अर्ज करना चाहता हूं कि 84 मुल्क हैं इस वक्त जो इसराइल के पीछे खड़े हैं। 84 मुल्क हैं जो अपनी सपोर्ट का ऐलान कर चुके हैं और जंग अभी भी जारी है। वहां पे जंग अभी भी जारी है। अभी भी इनके जो मोटरसाइकिलों पे चढ़ के गए थे वो घरों में घुसे हुए और वो ऑपरेशन कर रहे हैं उनके खिलाफ। इसका रिटेलिएशन करने का इनके पास कोई प्लान था? इनके पास कोई एवैक्यूएशन का प्लान था कि सिविलियन कहां से, औरतें कहां से निकलेंगी, बच्चे कहां जाएंगे? ये इनके पास कोई था इस चीज का, एवैक्यूएशन का प्लान? ये वही बिल्कुल इनको ना पता है। जिस तरह वो इनका एक मुर्शद था, वो पहले कहता था इनको यहाँ पे टेररिस्ट को जेलों से छोड़ो, फिर इनको यहाँ ला के आबाद करो, और वो बैठे अफगान महाजरीन हर चौक में बम मारते रोजाना जाके। कोई ना शर्म है, ना लिहाज है, ना कोई अकल है, ना कोई शक्ल, ना सोचना कि हम जा कहा रहा है। जियो इकोनॉमिक्स का दौर है। और आज मैं एक और मजे की बात, अभी तक ये सर्टिफाई नहीं हुआ चीमा साहब, लेकिन यहां वॉशिंगटन डीसी में खबर चल रही है कि बम क्यों नहीं रुके, जो इनका डूम सिस्टम था, डूम,
कहते हैं दे वर अमेरिकन मेड, लेफ्ट इन अफगानिस्तान, और क्योंकि उनके पास कैश मौजूद नहीं है उन्होंने बेचे हैं, और वो वाया ईरान या दूसरे वो सीरिया पहुंचे और सीरिया से यहां पहुंचे, और उनका सिस्टम जो था वो अमेरिकन उसको बम्स को जो इट वाज नॉट प्रिपेयर्ड टू अटैक, उसको कंफ्यूज था सिस्टम के इट्स अ फ्रेंडली थिंग आ रही। लेकिन उसमें मैं ये समझ ये रहा हूं बात कि आने 84 मुल्क एक साइड पे हैं, और सारे जो कंट्री में जिनकी बात कर रहा हूं वो कांगो नहीं है, वो दुनिया की वर्ल्ड पावर है, जिनके पास टेक्नोलॉजी, जिनके पास पैसे हैं। लेकिन इस हमले में हमारा कोई हाथ नहीं था, बट ईरान को फिर भी टारगेट किया जा रहा है। ईरान को ये तो नेतन्याहू थे या 20 साल से 15 साल से कह रहा है अमेरिका को, खुदा के लिए मुझे इनके खिलाफ छोड़ो। मेरे पास आई हैव डीप पेनिट्रेटिंग bomb ground penetration nuclear tactical weapons। मेरी ट्रेनिंग हो गई है उन पे। आपके वेपन्स F6 पे मैंने F-16 पे मैंने ट्रेन कर लिया है। आई एम रेडी, मुझे जाने दो ईरान के खिलाफ। अब ये मौका मिल गया है, अब ये आप देखेंगे। आई थिंक दिस वॉर विल एक्सपैंड। अब अमेरिका को सोचना चाहिए कि वो जंग चाहते हैं ईरान के साथ, इसलिए कि जो भी ईरान के साथ है उन्होंने तो अमेरिकनों पे और अमेरिका पे और उनके जो बेसिस जिधर भी हैं बहरीन ये वो उन्होंने तो अनलोड कर देना। What do you see? Whether they have nuclear weapons, I don't know. So what do you see will happen with the rest of the world अगर ये क्राइसिस या ये कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट करता है? ऑलरेडी यूक्रेनियन क्राइसिस के बाद दुनिया भर में मुख्तलिफ मईशतों का जो हाल हुआ है वो हम सबके सामने है। उसका इम्पैक्ट अभी भी ऑयल प्राइसेस आई थिंक 4% में कहीं पड़ रही थी कि जंप ऑलरेडी कर चुकी हैं इस एस्केलेशन के बाद। तो अगर ये कंटिन्यू करता है तो सर दुनिया के बाकी ममालिक का दुनिया का क्या होगा? दुनिया तो कुछ कर नहीं सकता है ना जी। दुनिया ने 1980 में एक UN रेजोल्यूशन पास किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि 2 स्टेट सोल्यूशन होना चाहिए और कैपिटल जो होना चाहिए वो होना चाहिए जेरूसलम। क्या आपने कुछ उस पर कर पाया? आपने कहा है कि 1980 के रेजोल्यूशन में कहा है कि आप हथियार इस्तेमाल कर सकते हैं, जायज है, लीगल है, अगर आप अपने मुल्क को यू आर फ्रीइंग देम फ्रॉम ऑक्यूपेशन। ये तो कह रहे हैं कि ये, और हमास ने क्या किया? यही किया, ये कहते हैं वॉर क्रिमिनल्स हैं। देखिए, वर्ल्ड कैन डू नथिंग, UN हैज फेल्ड, कंप्लीट फेलियर। कब से UN सिक्योरिटी काउंसिल के एजेंडा पे कश्मीर है या पैलेस्टाइन है? क्या हुआ है? किया है कुछ?